हम लोगों ने 7वें श्लोक में क्या सुना था? मेरे संग गाइए। भवाय नस्त्वम। अरे साथ में गाने के लिए बोल रहा हूं तब भी नहीं बोलते हो आप। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना त्वमेव मातात सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। आप विश्व का पालन करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, पालक हैं, हमारा भी कल्याण कीजिए। क्यों? त्वमेव, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे शुभ चिंतक हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सदगुरु हैं, आप ही हमारे इष्ट देवता। कहने का मतलब यही हुआ कि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन जिनका नाम रखा गया है, ये जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में हमारे आश्रय होते हैं। माता आश्रय होती कि नहीं, पिता होते कि नहीं, सूर्य होते कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। और सभी को जोड़ लिया, मतलब हर तरह से आप ही हमारे आश्रय हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? यस्यानुवृत्त, आपकी अनुवृत्ति, आपकी आज्ञा का पालन करने से देखिए हम लोग किस प्रकार से हम लोग कृतार्थ हुए हैं। अब किस प्रकार से कृतार्थ हुए, आज के श्लोक में बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? लिंक समझ रहे हैं? कृतिनो बभूविमा, हम आपकी आज्ञा का पालन करने से कृतार्थ हुए हैं। कृतार्थ समझते हैं? संपन्न, समृद्ध, ओब्लाइज नहीं, ओब्लाइज नहीं, कृतार्थ, सफल हो गए हैं। तो किस प्रकार से सफल हुए हैं, ये आज का श्लोक बता रहा है। आज 2 श्लोक बताएंगे, ये वाला और अगला वाला। तो आज हम केवल एक श्लोक की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से द्वारका वासी कृतार्थ हुए हैं। क्या थीम है नारद प्रभु, सॉरी नारद प्रिय प्रभु, क्या थीम है आज के श्लोक की? थीम समझते हैं? विषय क्या है आज के श्लोक का? द्वारका। अच्छा ठीक है, चलिए पास कर देते माताओं की तरफ। क्या थीम है आज का? द्वारकावासी किस प्रकार से कृतार्थ हैं। इस 7वें श्लोक में बोल रहे हैं कि हम कृतार्थ हो गए। तो भगवान मानो पूछे, भाई क्या कृतार्थता हो गई, क्या क्यों मान रहे हो कि सफल हो गए? तो क्या सफलता है द्वारकावासियों की, वह वर्णन आज के श्लोक में होगा। देखिए, जब आप लिंक समझ लेते हैं, देन वी हैव अ रिलेशनशिप विद द श्लोक एंड इट इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपको लिंक समझ में आया कि ये श्लोक बोला है तो उसका श्लोक का लिंक क्या है, तो बड़ा रुचिकर लगता है। ओके, कौन बोल रहे हैं? यस, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 8वां श्लोक। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। लिटिल स्लो। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। Somehow ये धुन इतनी अच्छी है कि तृप्ति ही नहीं होती। फिर से एक बार गाएंगे। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम्
प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्व सौभगम। पश्येम रूपं तव सर्व सौभगम्। इसका अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ के फिर उसका संस्कृत समझाऊंगा, फिर गाइएगा, फिर देखिएगा कितना अंतर आता है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अनुवाद। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासी के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। स्निग्ध मतलब स्नेह भरी दृष्टि, चितवन मतलब दृष्टि। स्नेह दृष्टि समझते हैं, ऐसी होती है ना। आपने देखा है कि जब मैं आप लोगों को मंदिर, मैं ब्रह्मचारी को बोल रहा हूँ, जब बोलता है मंदिर में जब करना, जो मैं तुलसी जी के अराउंड परिक्रमा करता हूँ तो चितवन देखते हैं ना आप कैसा होता है, देखते हैं ना। प्रभु जी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उधर मेरी दृष्टि तुलसी जी पे नहीं होती है। जो तुलसी जी को देख रहे होते हैं उनको देख रहा होता हूँ कि जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आंखों से मालूम चल जाता है ना, एक निरीक्षण वाली होती है ना। ये ऑडिटर्स कैसे देखते हैं आप लोग, कहाँ गलती है? स्नेह से देखते हैं। स्नेह भरी चितवन से देखते हैं, अरे आदमी घबरा जाता है, कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं गड़बड़ तो नहीं पकड़ लेंगे। तो चितवन अलग हो जाता है कि नहीं, देखने देखने में अंतर, पर दृष्टि में अंतर हो जाता है, कितने स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। वैसे ये बात आपको याद आ रही होगी, पहले भी हम बात सुन चुके हैं। भगवान द्वारका में हस्तिनापुर की स्त्रियां बोलती हैं, अहो, यशस करे वाला श्लोक, तो द्वारका कितनी धन्य है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं और वह वहां पे अपने स्मित मुस्कान और चितवन से, स्निग्ध चितवन से, यही बात थी, बड़े प्रेम से उनको देखते हैं कि ये मेरे द्वारका वासी हैं, ये मेरे नगर वासी हैं, इस भावना से देखते हैं। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। अब ये समझ रहे हैं कि कृतार्थ कैसे हो गए, बताइए। इस अनुवाद को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि द्वारकावासी किस प्रकार से कृतार्थ हो गए? भगवान को देखकर, बस ये बात समझ में आ रही है। सिंपल सी बात। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो हम बदजीव अविद्या से ग्रसित हैं, तो जगत के कुछ रूपों को देख करके कृतार्थ हो जाते हैं कि नहीं? हो नहीं जाते हैं, मानते हैं कि कृतार्थ है। वाह क्या सुंदर रूप है, ताजमहल देख लिया, मकबरा कब्रिस्तान ही तो कहा जाएगा, कहा जाए तो डेकोरेटेड कब्रिस्तान, विद नो ऑफेंस इंटेंडेड। I know I have no desire to commit any intentional offense, but है तो कब्र ही ना। कब्र को देख के व्यक्ति कितना खुश हो जाता है, कृतार्थ मानता है अपने आप को, है ना। तो कभी कभी कहते हैं मंदिर क्यों जाते हो, और बताओ इतनी दूर से तुम केवल कब्र देखने आए हो। एनीवेज, आप समझते हैं केवल देख करके व्यक्ति कृतार्थ होता है। और अब आप ये बताइए, थोड़ा विचार कीजिए, मैं आप लोग को मनन करना सिखा रहा हूं, सुन तो लिया आपने, क्यों कृतार्थ होता है बताइए। इस जगत में, भले भगवान की बात अभी मत कीजिए, इस जगत में रूप देख करके क्यों कृतार्थ मानता है व्यक्ति अपने आप को? हाँ, उसकी इंद्रियों को बड़ा चला, बड़ा आनंद आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन क्या वाकई सुख मिलता है, या उसके हृदय में ग्लानि का निर्माण कर देता है? फिर वहां रूप में मन लगता तो नहीं ना, कहीं फिर और मन चला जाता है कि नहीं? और कृष्ण का रूप कैसा है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर। वो अलग बात है कि अविद्या के कारण ऐसा अनुभव नहीं होता है, लेकिन जिस दिन अनुभव होगा तब कहेंगे ना भगवान हम कृतार्थ हो गए। अभी भी नहीं समझ में आएगा कृतार्थ का अर्थ, शब्द तो सुनते ही रहते दिन भर। जिस दिन जब अच्छा होता है तो शब्द ही तो सुन रहे हैं, नहीं कृष्ण कुछ कृपा कर देते हैं, हल्की हल्की महक दे देते हैं कुछ टेस्ट की, तो लगता है ना कि वाह भाई वाह, तो सैलरी मिल गई पूरे महीने की। एक भक्त बोल रहे थे कि भाई जब में रुचि नहीं मिलती, हमने कहा सैलरी रोज मिलती है, सैलरी मिलती है महीने में एक बार, और मरते हैं ना 30 दिन, मरना ही बोलेंगे ना उसको। हाँ, एक दिन सैलरी मिलती है तो थोड़ा सा फूल जाते हैं, उसके बाद फिर महीने के एंड में भाई हाथ टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो आप पूरा महीना मरते हैं ना एक दिन की सैलरी के लिए। अगर एक दिन भी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे एक दिन भी जब में रुचि मिल रही है, और एक क्षण के लिए भी मिल रही है, तो उससे कृतार्थ मानना चाहिए। मैं इस कृतार्थ को समझाने का प्रयास करूं, इतना सुख मिल रहा है कृष्ण को दर्शन करके कि हम कृतार्थ हो गए, ये समझना चाहिए। अब आप जरा देखिए शब्दों को। अहो सनाथा भवता,
भवता मतलब आपके द्वारा हम लोग सनाथ हो गए। जरा समझिए इस बात को। सनाथ समझते हैं, अनाथ समझते हैं। सोचिए कि ऐसे सोचिए, यहाँ पे कौन लोग बोल रहे हैं? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार के सभी द्वारकावासी बोल रहे हैं ना, जो पूरी तरह समर्थ हैं। और फिर भी भावना क्या है? हम तो अनाथ हैं कृष्ण के बिना। सर्व समर्थ व्यक्ति इस प्रकार की बात बोल रहा है। ऐसा नहीं सोचेगा कि एकदम अनाथ मतलब खाने को नहीं मिल रहा है। नहीं, हम पहले सुन चुके हैं कि समृद्ध है, लेकिन कृष्ण के बिना वह अनाथ अनुभव कर रहे हैं ना। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अहो सनाथ भवतः स्म। हम वयम, यहाँ पे यद वयम लिखा, वयम मतलब हम सब। एक नहीं कि ये और इन्हें, हम सब सामूहिक रूप से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हम तो आपके द्वारा आज सनाथित हुए हैं, मतलब हमारे नाथ वापस आ गए। ये कहने का आशय। लाइन समझ में आ रही पहली आपको? अहो मतलब हमारा कितना सौभाग्य है। कर तो कुछ सकते नहीं, कृष्ण जाएंगे तो जाएंगे ही। अगर कृष्ण ने निर्णय कर लिया कि हस्तिनापुर जाएंगे तो कौन रोक सकता है बताइए? स्वामी है कृष्ण, रोक तो नहीं सकते। ठीक। अब जरा इसको गाइए कुछ भाव से। अहो सनाथा भवता स्म यद वयम। कुछ अर्थ समझ के गाने में अंतर आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे हैं त्रैविष्ट पानाम। त्रैविष्ट पानम अर्थात देवानाम, देवताओं के लिए, अपि देवताओं के लिए भी दूरदर्शन, बहुत मुश्किल से आपका दर्शन प्राप्त होता है। दूरदर्शन अर्थात टीवी वाला नहीं। दूरदर्शन मतलब भगवान का दर्शन उनके लिए दूर है। अब इसकी व्याख्या मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सुंदर व्याख्या करी गई दूरदर्शन की। बिना, छोटा सा अर्थ कर रहा हूं, बिना तपस्या के भगवान का दर्शन नहीं है। यद्यपि कृष्ण हृदय में है, लेकिन दूर है कि नहीं? एक शब्द सुना है ना, कितने दूर कितने पास। हैं कृष्ण हृदय में ही, आप सब जानते हो कि नहीं? लेकिन फिर भी दूर है कि नहीं? बताइए क्या कारण है? क्योंकि तपस्या की संपत्ति नहीं है हमारे पास। अगर आपको याद हो, द्वारका की महिमा में टीका करी गई थी कि भाई कुछ कुछ योगी जन भगवान को देख पाते हैं, सब नहीं देख पाते। लेकिन द्वारका में भगवान को सभी लोग देखते हैं। कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? सुना पढ़ा था आपने? तो दूरी, भगवान के दर्शन में दूरी कहां है जरा बताइए? तपस्या की संपत्ति की कमी है। वीर राघवाचार्य उसमें बोलते, बहुत सुंदर अर्थ की है, समझ रहे हैं? देवता लोग जब कठिनाई आती है, जाके तपस्या करते हैं कि नहीं, तब जाकर कृष्ण प्रकट होते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए। दूरदर्शन का कितना सुंदर अर्थ लिया है। अगर तपस्या, समझ रहे, तपस्या की, इंद्रिय संयम की संपत्ति नहीं है तो भगवान के दर्शन नहीं होते देवताओं को भी। और देखिए हम कितने कृतार्थ हैं कि आप स्वयं स्वयं आ गए हमारे द्वारका में, आप आए हैं, हमको देख सकते हैं। अच्छा, वहां पे भी भगवान देखते हैं, आते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं दर्शन देते जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है, प्रेम स्मित। प्रेम स्मित, प्रेम भरी मुस्कान। मुस्कान भी बहुत तरह की होती है। क्रूर मुस्कान होती है कि नहीं? हाँ रोज, ये तो हमने रोज आपको देखा मुस्कुराते हुए। हम दीनहीनों पे आप जब देखते हैं सोते हुए मुस्कुराते हैं कि आप डांटने का मौका मिलेगा, आपकी मुस्कान समझ में आती है। क्रूर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कई बार होता है, जैसे कि एक कसाई मुस्कुराता है, उसकी गर्दन काटनी, क्रूर मुस्कान। व्यंग्यात्मक मुस्कान, ऐसे देखने से कभी हुआ नहीं है। घर में घर वाले दुख नहीं दिए कभी इस तरह से? नंबर जब कम आए थे और कोई रिश्तेदार आपसे जो प्रेम नहीं करता हो मुस्कुराता है कि नहीं? कर लो मेहनत। क्या मुस्कान में अंतर नहीं आ रहा है? मुस्कान मुस्कान में अंतर होता है कि नहीं? अच्छा ये देखे कि कोई भक्ति के आनंद में, किसी को देखिए भक्ति के आनंद में मुस्कुराते हुए, भक्ति के आनंद में। प्रभुपाद जी की मुस्कान आपने देखी है? फोटो में देखिए, हाउ प्रभुपाद स्माइलिंग। जैसे आप, ये प्रभुपाद का स्माइल ही नहीं, आपने वो देखा है कृष्ण बलराम की पहली आरती प्रभुपाद कर रहे हैं, बड़ा ब्राइट स्माइल शिला प्रभुपाद हैज। अंतर देख रहे हैं ना मुस्कान मुस्कान में? तो कह रहे हैं प्रेम स्मित। कृष्ण अपने द्वारका वासियों को अपना मानते हैं कि नहीं? तो मुस्का कर कृष्ण देख रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं। और स्निग्ध निरीक्षण, निरीक्षण मतलब, निरीक्षण जानते हैं, देखना, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन बहुत तरह का होता है कि नहीं, जैसे मैं बताई थी आपको, कितने लोग जप में आए हैं, कौन लोग सो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और वो भी निरीक्षण होता है, तेरा कुर्ता ज्यादा अच्छा क्यों है,
तेरे नंबर अच्छे क्यों हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसा भी निरीक्षण करते हैं। लेकिन कैसा है? स्निग्ध निरीक्षण। हम स्निग्ध का अर्थ वही होता है, स्नेहिल निरीक्षण। और आनंद का मतलब मुख। आप बहुत डिस्टर्ब करते हो, अभी अभी तो बोला आपने। डोंट जोक टू मच। स्निग्ध निरीक्षण समझ रहे हैं? हाँ, स्निग्ध एक्चुअली जैसे चिकना, सॉफ्ट सॉफ्ट, उस तरह। हाँ, सॉफ्ट के अर्थ में। प्रणय निरीक्षण है ना, कि प्रणय निरीक्षण इज इन टेंस ऑफ माधुर्य भाव। यहाँ माधुर्य भाव नहीं है, प्रणय माधुर्य भाव को कहते हैं। स्निग्ध नहीं, करुणा नहीं, करुणा नहीं। स्निग्ध इज वेरी अफेक्शन। अफेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम करुणा। करुणा एक अलग बात है, कोई दुखी में है तो करुणा हो रही है। स्निग्ध इज अफेक्शन। जैसे माँ का होता है ना प्रेम, माँ अपने बच्चों को देखती है तो स्निग्धता से देखती है कि नहीं? आंख में हम समझ रहे होंगे इस प्रकार। गाय भी इस प्रकार से दिखती है। मैंने कभी कभी देखा है गाय को गुस्सा होते हैं, आपने देखा है कभी गाय को? आई हैव सीन। उसके बच्चे को दूर ले जाइए, वो एकदम गुस्सा होती है। मैं बिना किसी हिंसा की भावना के, गाय उसने बच्चा दिया था, मैं तो गया था उसके पास, मैं क्या, तो कोई हिंसा की भावना नहीं थी। इमीडिएटली आई सॉ कि उसकी आंखों में गुस्सा था। ये ध्यान दीजिए कि गाय अगर गुस्से से किसी को देख रही है, उसका सारा पुण्य छीन हो जाता है। मैं भागा वहां से, हमने कहा ऐसे ही पुण्य बहुत कम है, अपना अपन तो सेवा के लिए गए थे, पुण्य खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपने देखा है कभी गाय को? अगर गाय को परेशान करेंगे तो आंखों में उसको दिख जाता है। तो मैं खाली निरीक्षण की बात कर रहा हूँ। निरीक्षण भी अलग अलग प्रकार से होता है, क्रोध में होता है, ईर्ष्या से होता है, और प्रेम से भी निरीक्षण करते हैं, है कि नहीं? आंखों से मालूम चल जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे स्निग्ध निरीक्षण वाले मुख को पश्चिमा हम देखते हैं। आंखों को देखते हैं, क्या क्या देख रहे हैं बताइए? क्यों कृतार्थ हो रहे हैं? मुस्कुराहट को देख रहे हैं, उसके बाद स्निग्ध निरीक्षण को देख रहे हैं, और मुख को देख रहे हैं, और साथ ही रूपम तव सर्व सौभगम। सर्व सौभगम का मतलब सर्वांग सुंदर रूप को भी देख रहे हैं। अरे केवल मुख पे ही नजर नहीं है, हाथ है, बाजू है, जो कुछ भी, चरण कमल है, सभी को देख रहे हैं। क्या कृष्ण बलराम के केवल मुख को ही आप देखते हैं? सभी जो भगवान का अंग देखते हैं, इस तरह से कह रहे हैं। तो क्यों कृतार्थ हो गए बताइए? भगवान का रूप को देवता लोग देख ही नहीं पाते, और हम रोज ही आपकी स्मित मुस्कान को देखते हैं, आपके निरीक्षण को देखते हैं, और आपकी सुंदर रूप को देखते हैं। ये है। ठीक है, अब एक बार गाएं फिर से, मेरे संग में गाइए। अर्थ समझकर गाने का प्रयास कीजिए। अहो सनाथा भवता स्म यद् वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। वैसे तो मैं लीला नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए भी परमिशन लेके ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है द्वारका में। चैतन्य चरितामृत के अध्याय 21 में हम सुन चुके हैं इसको। चलिए अब अन्वय देखते हैं। अन्वय। अहो, ओह यह तो हमारा सौभाग्य है। वयम, कि हम लोग, वयम समझते हैं संस्कृत का, हम लोग, वयम, भवतः, आपके द्वारा। भवतः शब्द आप में होता है, जैसे आप देखना है यहाँ पे होता है आप, तू, तुम और आप। ये इंग्लिश में केवल यू ही होता है। पिताजी को भी यू और बेटे को भी यू, अब क्या कहा सकता है कि नहीं? लेकिन संस्कृत बड़ी अच्छी भाषा है, भवतः शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भवतः मतलब आपके द्वारा। सनाथ अर्थात सनाथित हुए हैं, स्म मतलब हुए। इसको जरा प्रवेश कीजिए, सोचिए, मान लीजिए आप अनाथालय में हैं। आपको हमारा, हमें आप नहीं बोलना चाहिए, हम हैं, हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, और फिर पिता माता मिल जाएं तो क्या होगा? आप कैसे अनुभूति होगी? कुछ कुछ वहां ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार की भावना। अब और अद्भुत बात क्या है, सभी लोग सर्वसमर्थ हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना? और क्या आपको यही बात माता कुंती की प्रार्थना में याद नहीं आई? के वयम नाम रूपाभ्याम
आप ही तो हमारे संरक्षक हैं। अब जब हमको ये राज्य मिल गया है और इतने सारे दुश्मन हैं और आप अब जा रहे हो, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो कहेंगे अरे नहीं, यदु है ना, पांडव है ना, कहते ना के वयम नाम रूप्याभ्यम, ये तो केवल नाम और रूप है, संरक्षण तो आप हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, यद्यपि सर्व समर्थ हैं, लेकिन भाव क्या है? नहीं, कृष्ण के नाम कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर बात है। सनाथ यत, उसी के कारण, उसी के कारण हम उसके कारण, मतलब उसी के कारण मतलब हम कृतार्थ हुए हैं, उसके कारण मतलब आप सनात हम आप आए हैं, हम सनाथित हुए हैं, इसलिए हम लोग सौभाग्य को प्राप्त हुए। त्रैविष्ट पानाम, देवताओं को, और अपि का मतलब भी, दूरदर्शनम, जिनका दर्शन बहुत कठिनाई से मिलता है, ऐसे आपको प्रेम स्मित, प्रेम पूर्ण मुस्कान, स्मित मतलब हल्की मुस्कान, स्निग्ध निरीक्षणाननम, तथा स्निग्ध नेत्र से युक्त आपके मुख का, तब मतलब तथा आपके, आपका डबल हो गया, हटा देना चाहिए थे, सर्व सौभगम अर्थात सर्वांग सुंदर, या सारे सौभाग्य का आश्रय आपका रूप, रूपम अर्थात रूप का, और पश्चिम मतलब हम लोग दर्शन करते हैं। दरअसल इसको आप यहां बात समझ में नहीं आ गई, यत समझ में नहीं आ रहा होगा। हम आपके द्वारा सनाथित हुए हैं, आप द्वारका वापस आ गए हैं, इसी कारण से, इसी कारण से आपका यह रूप जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह हमारे लिए सुलभ हो गया है, इसलिए अर्थ, इस अर्थ में। नहीं समझ रहा? देखिए, अहो वयम भवतः सनाथ, ओह यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आपके द्वारा सनाथित हुए, मतलब आप यहाँ पे आए, आप आए हैं इस कारण से, यतः मतलब यस्मात मतलब इसलिए, इस कारण से, क्योंकि आप आ गए हो, इस कारण से आपका यह जो सुंदर रूप है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है दर्शन करना, वह हमारे सामने किस रूप में प्रस्तुत है? प्रेमस्मितः स्निग्ध निरीक्षणाननम, तब सर्व सौभगम रूपम पश्चिमा, इसलिए हम लोग कृतार्थ हुए। ये बात बड़ी सुंदर होती है। जैसे देखिए, हम लोग सुबह जब प्रसाद पाते हैं तो करना मित्रों को कहते हैं, प्रभु जी आज तो बड़ा अच्छा लगा, आपने सुंदर प्रसाद दिया। तो सामने वाला भी सोचता है ना, कल भी दूं, या सोचता है कि यार खिला दिया आज, और अब कल क्या देना है। किसी से प्रेम हो और आप ऐसे एक्सप्रेस कीजिए कि हम बहुत सुखी हैं आपके प्रेजेंस से, आप आए बहुत अच्छा लगा, तो व्यक्ति सोचेगा ना कि हमें और रहना है। कुछ फीलिंग से अनुभव करने का प्रयास कीजिए, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग। हम भगवान कृतार्थ हो गए आपके दर्शन प्राप्त करके, तो भगवान तो ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं, ठीक है और दूंगा दर्शन। डज इट मेक सेंस? भाव यहाँ पे प्रस्तुत है, यहाँ पे बहुत अच्छा भाव है। कुछ कुछ भाव इस प्रकार का आप लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? कभी कभी मंगल आरती में, आजकल तो मंगल आरती का दर्शन मिल नहीं रहा है हमें तो लगता है आपको मिल जाता है, हम लोग तो ऑनलाइन ही करना पड़ जाता है, वो दिखता ही नहीं है। मैं आज ना, चलो अंदर जाना तो मुश्किल था ही, जब बाहर आ रहा था तो माता जी दो लोग बिल्कुल ब्लॉक किए हुए थे। हमने कहा भाई जाने दीजिए, कहती पीछे से जाओ मैंने कहा ये क्या? फिर मेरा मार्स एक्टिव हो गया, फिर मैं उनका हटो, और मैं पार कर गया। उन्होंने कहा मेरे से पंगे ले रहे हो आप, टेम्पल कमांडर है हम, अभी भी टेम्पल मैनेजर है, क्या समझ रखा है आपने? कहा, मुझसे तो कहा, तो मुझसे, वो भी मंदिर में रख के मुझसे दादागिरी कहती पीछे तो जाओ हमने कह रहे भाई प्रणाम भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, भगवान दिखती है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को ऐसा बताइए ईमानदारी से, कभी ऐसा अनुभव हुआ है? होता ही होगा, आप लोग एडवांस डिवोटी है, मेरे को ऐसा इतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक फिर से देखें कृष्ण को। एवरी डे इट मे नॉट हैपन, बट कभी कभी दर्शन आरती के समय, या कभी भी आप जब थोड़ा सा शांति से देखने को मिले, धक्का नहीं मारते रहा कोई व्यक्ति, तब लगता है कितना सुंदर दर्शन है। विशेष रूप से अभी आपको देखा था वो जो कौन सी ड्रेस थी, मणिपुरी ड्रेस, वाह दैट वाज सो अमेजिंग, है ना? देखिए अभी भी हम लोग कुछ भक्त नहीं, हम तो ढोंग कर रहे हैं भक्ति करने का, लेकिन रियली भक्त बन जाएंगे तो कितना आग्रह होगा। कभी कभी भगवान का ड्रेसिंग इतना सुंदर होता है कि हमें लगता है कि फिर से हम भगवान को देखें, फिर से देखें, तृप्ति ही नहीं होती। कभी कभी ऑनलाइन में बड़ा सुंदर दर्शन होता है, स्पेशली राधा श्याम सुंदर, ऐसे मैं अब इस बार देखा, नोटिस किया कि श्याम सुंदर का ऐसे हाथ ऐसे करके आ रहा है, और ब्लैक ड्रेस में इतने सुंदर, इतने लाइक आई वुड यूज द वर्ड हैंडसम, यू नो, कृष्णा श्याम सुंदर बड़ी हैंडसम लग रहे हैं, रियली नाइस। और राधा रानी को सुंदर ड्रेसेस होते हैं, कभी कभी वो
बहुत सुंदर मुकुट पहनाते हैं श्रीमती राधा रानी को, बहुत अच्छा, स्पेशली राधाष्टमी इत्यादि पे बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था वैष्णव सेवा कर रहे हैं हम लोग, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते जब हम लोग IIT में रहते थे कि यहीं से बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन होगा, कभी नहीं सोच पाते थे। मुझे भी वो याद है वो दिन जब मैं पहली बार कार्तिक में आया था, 2 दिन के लिए आए थे, 3 दिन के लिए आए थे, फिर यही लालसा लेके चले गए थे कि काश पूरा महीना रह सकते। अभी देखिए लोग अपने घर बैठ करके भक्तों को दीपदान करते हुए देख सकते हैं, वो भी लाइव। कितना भगवान की कृपा है, तो बहुत अच्छा था। तो मैं खाली बोला हम रिलेट कर सकते हैं कि भगवान का दर्शन करने से हम कृतार्थ अनुभव करते हैं, लेकिन अभी तो हल्का हल्का करते हैं, लेकिन जब भगवत प्रेम बढ़ता जाएगा तो कितना सुख मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। तो ऐसे प्रेमी लोग हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम कृतार्थ हो गए। श्रीधरी अहो सनाथा इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रजाएं अपनी कृतार्थता का ही वर्णन करती हैं। लिंक क्लियर है? कृत अर्थ, अर्थ प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, और कृत प्रयोजन हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। ये प्रयोजन अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी अभी समझाता हूं। देखिए 9 बजे आप प्रसादम में गए, बढ़िया प्रसाद मिला, एकदम तबियत खुश करने वाला, क्या बोलते हैं, सफल हो गए। भागवत सुनने गए, बढ़िया क्लास हो गई, कृतार्थ हो गए। जप करने बैठे, बढ़िया जप हो गया, वाह वाह वाह, कृतार्थ हो गए। ये शब्द इस्तेमाल करेंगे कि नहीं बताइए हर जगह? भगवान का दर्शन करने गए, एकदम ऐसे स्पॉट पे आ गए कि श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है, कोई धक्का भी नहीं मार रहा है। उसके लिए प्रॉपर डिसाइपल होना पड़ेगा आपको या फिर सन्यास हाँ, और या फिर प्रेम होना पड़ेगा प्रेम लेना होगा, प्रेम होगा तो भगवान हृदय में देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से मानते हैं ना कृतार्थ हो गए, तो यही बोला कृतार्थता का ही वर्णन करती हैं। वे कहती हैं मतलब प्रजा है, प्रजा शब्द इसलिए है, नहीं तो उसमें ऐसा नहीं खाली माता जी लोग बोल रहे थे, प्रभु जी माता जी सभी बोल रहे थे। वे कहती हैं कि आप हमारे स्वामी। कौन कहती हैं? प्रजा कहती हैं। प्रजा शब्द स्त्रीलिंग में इसलिए, आप हमारे स्वामी हैं, यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इस पे यमुनाचार्य जी कहते हैं कि भगवान आपके जैसा स्वामी हमको कहाँ मिलेगा। ऐसे ही उद्धव जी भी बोलते हैं कि अपन, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है वो, चैतन्य चरितामृत का है। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम भृत्यस्य, अभी भूल रहा हूँ श्लोक, कि अपने भृत्य का बड़ा सा बड़ा अपराध भी नहीं गिनते। सेवाम मनांगपि तथा बहुदाभ्युपैति, और थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत मानते हैं। उसके बाद है कि जो व्यक्ति उनसे द्वेष करता है, कृष्ण उसके प्रति भी गुस्सा नहीं करते। शीलेन निर्मलिमति पुरुषोत्तमोयम, ऐसे शील स्वभाव वाले कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कृतार्थ हो गए कि आप हमारे स्वामी हैं। ठीक है, हमारा परम सौभाग्य है। इस जगत में भी इस प्रकार से लोग अनुभव करते हैं और अपने दुर्भाग्य को अपना सौभाग्य मानते हैं। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग आपके प्रेम पूर्ण मुस्कान तथा स्नेह भरे नेत्रों से युक्त मुखड़े का, यानी कि मुख का, तथा आपके सर्वांग व्याप्त सौंदर्य से युक्त रूप का दर्शन करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करते चलिएगा। आपके इस रूप का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। कुछ कुछ बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम पूर्ण, यही कारण है का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए। ठीक, अपना अपना मान रहे हैं, इसलिए द्वारका में आ रहे हैं हमको इस प्रकार का दर्शन देने के लिए। और स्वामी भी बड़े प्रेम से देख रहा है। कैसे देख रहा है? प्रेम पूर्ण मुस्कान। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। स्नेह भरे नेत्रों से युक्त मुखड़ा, और ये सर्वांग व्याप्त सौंदर्य का अर्थ क्या हुआ? भगवान आंखों से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पारितोषक है, सबसे बड़ी सैलरी है भक्तों के लिए। ठीक, इस सब की व्याख्या करने की जरूरत है? आप लोग इट्स लाइक अंडरस्टूड। केवल कृष्ण मुस्कुराए दिए। अभी तक की व्याख्या में, अभी तक मतलब जितने अध्याय में पढ़े हैं, कहां सुने थे कृष्ण मुस्काए थे? मंदम जहास वैकुंठा, कहां पे था ये बताइए? अच्छा बोला आपने। कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर कृष्ण मुस्काए। मुस्कुराते तो हमेशा ही रहते, लेकिन विशेष रूप से मुस्कुराए। और कहा मुस्कुराए? हस्तिनापुर की नारियां जब उनके कुछ गुणगान कर रही थी तब कृष्ण मुस्कुराए। और वो मुस्कुराहट ही जस्ट परचेजेस द डिवोटी, ऐसा कहना चाहता हूं। वो मुस्कान ही कृष्ण की, ये प्रेम पूर्ण निरीक्षण और मुस्कान ही भक्त को जीत लेता है, खरीद लेता है। कुछ गोपी गीत में भी गाए थे हम लोग इस प्रकार से ना, क्या है, कुछ कुछ लोग याद आ रहा है? नहीं हो,
निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता। आपकी मुस्कान ही अपने भक्तों का गर्व को चूर करने वाली है। निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता। वहां पे भी ऐसे कुछ है, निरीक्षण इत्यादि शब्द कुछ है। तो हर भक्त केवल मुस्कान और निरीक्षण से ही खरीद लिया जाता है। श्रील प्रभुपाद के केस में भी हम देखते हैं कि केवल प्रभुपाद जी को के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए भक्त दिन रात परिश्रम करते। ये भक्त इनका बेटा है, ठीक से इनको बैठने के लिए बोलिए, ये अनादर कर रहे हैं कथा का, ये कोई तरीका नहीं बैठने का। ठीक है। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली। आपका यह रूप देवताओं को भी दुर्लभ है। दूरदर्शन इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तुमको पता है दूरदर्शन तो टीवी का चैनल है? नहीं नहीं, नहीं, we don't want to that। अर्थात दूरतः, अर्थात चिरकाल तक तपस्या के अभ्यास की संपत्ति के द्वारा भगवान उनको दिखते हैं। यह या नहीं होना चाहिए, यह दूरदर्शन का अर्थ है। अभिप्राय समझ में आया आपको? अरे भाई दिन में रेस्ट कर लिया करो, नहीं तो यहाँ सारी क्लास आपकी दूरदर्शन हो जाएगी। देखिए ये क्लास में ऐसा एक क्षण के लिए हम अगर एक क्षण के लिए शुरुआत से ऐसा चल रहा है ना, तो कुछ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए आपको डांटना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या कह सकते हैं, मेरा उत्साह कम हो जाता है। नींद आ रही तो सो जाइए, जूम पे आइए, लेकिन डोंट डिक्रीज माय एंथुसियाज्म। मुझे पता है कि थक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट ठीक है। दूरदर्शन कर समझ में आ रहा है। और देखिए उनकी शब्द कितना सुंदर है। तपस्या के अभ्यास की संपत्ति, कभी सुने हैं शब्द ये इस तरह से? ब्यूटी, अमेजिंग ब्यूटी। मतलब एक एक पर ठहर के विचार कीजिए। आज जाने की जिद मत कीजिए, आप कथा सुनिए आप। इट इज ब्यूटीफुल, इज इट नॉट? तपस्या के अभ्यास की संपत्ति रोज इकट्ठी कर रहे हो कि नहीं? जब कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तपस्या का अभ्यास है कि नहीं? और ये पिग्गी बैंक में डालने की तरह है कि नहीं? डीग 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 एक एक बूंद जा रहा है कि नहीं? आप जितना चम्मच चला रहे हैं प्रसाद वितरण की, यह भी तपस्या है भाई। भूखे रहकर एक दूसरे को खिलाना कभी करने वाले हम लोग? कर रहे होते है कि नहीं? भगवान को प्रणाम करना, जो भी भक्ति की तपस्या कर रहे हैं, इससे कुछ संपत्ति बढ़ रही कि नहीं? तो कह रहे हैं गीत, वो भी एक दिन दो दिन नहीं, चिरकाल। अरे देवताओं की बात हो रही है यहाँ पे, इंसानों की बात नहीं हो रही है। जो लंबा लंबा जीते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। देवता कभी झूठ नहीं बोलते, तभी तो कंस को विश्वास था। देवता कभी झूठ नहीं बोलते। अब इसी समझ लीजिए कि वो कितने उत्कृष्ट हैं। हम तो समझ ही रहे हैं कि सुबह से कोई हिस्सा ही हिसाब नहीं कि इतना झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? तो मथुरा में रहे ना, मथुरा वाले झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो कभी जो झूठ नहीं बोलते, कितने वो सतोगुण में रहते हैं, वह भी चिरकाल लंबे समय तक खूब इकट्ठी करते हैं तपस्या, तब कृष्ण का दर्शन होता है। वो या नहीं है, वो यह होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिए इस बात को। दर्शन कृष्ण का दूर है कि पास है, ये बताइए आप कह रहे हो पास है। बहुत अच्छा उत्तर है, पास भी है दूर भी है। जिसके है पास ये तपस्या की संपत्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान को कहीं नहीं देख सकता। और अन्यथा प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अब अपने जीवन पे घटित कीजिए। आपको इतना तो दिख रहा है ना कि प्रेम दूर है, और ये भी दिख रहा है ना कि प्रेम प्राप्त होने के बाद दर्शन दूर नहीं है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं? क्यों विजय प्रभु, क्या लगता है इसी जन्म में मिल जाएगा प्रेम? मेरे को तो नहीं लगता। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अरे ये श्रीमान राधे श्याम प्रभु कहते हैं, अरे भाई हम अनर्थ निवृत्ति पे ही क्रॉस कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। इफ यू कैन कम टू निष्ठा, इस जीवन में बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी कभी तो आप एनकरेज करते हो, कभी ऐसी बातें बोलते हो। निष्ठा मतलब पता है क्या होता है? एवरी डे योर चैंटिंग इज गुड, एवरी डे, एवरी डे। व्हाट डज दैट मीन? एवरी डे, एवरी डे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चैंटिंग, नॉट कि करना है क्या? माला करना है क्या?
बीमारी हो, नींद हो, चाहे कुछ भी हो, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चैंटिंग हरे कृष्ण। दिस इज कॉल्ड निष्ठा। An amazing statement. बट निष्ठा तक भी पहुंच गए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके पर्सनल सेवक से बोला, ने पूछा, महाराज इस जन्म में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? महाराज कहते नहीं नहीं इतनी जल्दी थोड़ा मिल जाता है। रूप गोस्वामी बोलते हैं बिरलों को मिलता है। अरे दिक्कत क्या है, हजारों जन्म मिल जाए तो भी क्या दिक्कत है? वस्तु इतनी श्रेष्ठ है, वो क्या टेंशन है? ठीक है, वो आप सब छोड़ दीजिए, प्रभुपाद जी के ऊपर कब देंगे क्या देंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो दिख रहा है, ये दिख रहा है दोनों इक्वेशंस कि भगवत प्रेम अभी दूर है, हमारे पास तपस्या की संपत्ति नहीं है, और प्रेम प्राप्त हो गया तो कृष्ण का दर्शन बिल्कुल दूर नहीं है। दोनों बातें समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि तपस्या के अभ्यास की संपत्ति, उनका प्रेम भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तो है नहीं, प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं, आगे समझाएंगे कि जिसको प्रेम है वो दिखता है भगवान को, जिसको नहीं है उसको, उसके लिए भगवान बहुत दूर है कि नहीं? अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए कृष्ण बलराम यहाँ से कितना दूर है? आपसे कितना दूर है? मे बी 500 मीटर्स। फोटो में तो है, लेकिन अब अगर ये माने कि मंदिर में है, चलो, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदनी, शास्त्र का वचन है कि नहीं? अब उसका अनुभव जितना प्रेम हो जाएगा वो सबसे हो जाएगा, आपको बात भी कर सकते हैं आप, तो एक ही समय में दूर पास दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ठीक। इसके द्वारा दर्शन साधन सामग्री अभिप्रेत है, ना कि दर्शन का अभाव। ये कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन की कमी नहीं है। दूरदर्शन का अर्थ समझ में आ रहा है? दर्शन की कमी नहीं है, कमी किसकी है? योग्यता की कमी है। अब आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि टीवी में दृश्य आता है, जो भी आप देखते हो टीवी में, जो दृश्य देखते हैं आता है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो कहीं सिग्नल की कमी है क्या, बताइए? और अगर टीवी नहीं में कुछ झिलमिल झिलमिल आ रहा है, अनुभव होगा, पहले होता था झिलमिल झिलमिल, तो कहां कमी देखते हैं? सिग्नल की कमी देख रहे हैं कि टीवी की कमी देख रहे हैं? सिग्नल की कमी, टीवी की कमी है। सिग्नल हर जगह है कि नहीं? भाई जो रूप ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, रोहिणी माता जी समझ में नहीं आ रहा आपको? केबल टीवी नहीं देखे आप, घर में है, तो जो रूप बहुएं ऐसे देखने से समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई, जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वो हर जगह व्याप्त है कि नहीं? और हमारे टीवी में नहीं दिख रहा है तो टीवी की कमी है ना? कैसे बुद्धू हो, इतनी बात भी समझ में नहीं आती आप लोगों को, फिर क्या मुश्किल बात है? तो ये बोल रहे हैं कि भगवान का दर्शन असुलभ नहीं है। क्या सही बोला ना? असुलभ, सुलभ है, लेकिन जिसके पास प्रेम है। क्या यही माता यशोदा के केस में हम नहीं पढ़ रहे हैं? नायम सुखापो वाले श्लोक के पहले भी तो हमने पढ़ चुके थे कि भगवान क्या शिव जी, लक्ष्मी जी इत्यादि को नहीं इस प्रकार की कृपा की है। उससे पहले भी बोल रहे हैं कि यथा भक्ति मतामिह, ये कृष्ण अयम, ये कृष्ण, ये जो रस्सी से बंधे हुए हैं, ये कि उन लोगों के लिए सुलभ नहीं है जो देही नाम, जो देह को शरीर मानते हैं, ज्ञानी नाम, जो देह के अध्यास से मुक्त हैं, या आत्मभूता नाम, जो आत्मराम भक्त है, उनको भी नहीं। यथा भक्ता भक्ति मितामिह, जो इस प्रकार की राग मार्ग में भक्ति करते, जिस प्रकार से कृष्ण सुलभ है, ऐसे अन्य को सुलभ नहीं है। तो कृष्ण का दर्शन सुलभ, कृष्ण का दर्शन में कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, योग्यता में कमी है। इसीलिए कह रहे हैं दूरदर्शन, अर्थात द्वारका वासियों का अतिशय प्रेम यहां सूचित होता है। प्रेमैक लभ्य, ये बात हम समझ, कृष्ण प्रेम के द्वारा देखे जाते हैं, द्वारकावासी को दिख रहे हैं, तो यानी इनका विशेष प्रेम भगवान कृष्ण से। विशेष प्रेम है इधर से भी तो कृष्ण की तरफ से भी तो दिख रहा है, कृष्ण की तरफ से दिख रहा है तो इधर से भी तो प्रेम दिख रहा है। ठीक है, बहुत कठिन हो रहा है सब बातें समझना। इट इज वंडरफुल, ये तपस्या के अभ्यास की संपत्ति, इतना ब्यूटीफुल शब्द है। अथवा उनके द्वारा प्रार्थित होकर उनके कार्यों को करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं, इससे दर्शन की तारतम्यता अभिप्रेत है। इसका अर्थ क्या है? देवता लोग जब परेशान हो जाते हैं तो क्षीर सागर पर जाते हैं, प्रभुपाद इसको बताते हैं, और भगवान को देखते नहीं है, भगवान की बात सुनते हैं। या आपको पता हो दशम स्कंद में माता पृथ्वी को गाय बना करके ब्रह्मा जी लेके गए, तो प्रार्थना करते हैं तो भगवान नहीं प्रकट होते, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बुलवाते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा। एक समाधि में चले जाते हैं ब्रह्मा जी, तो देवता यही मानते हैं कि भगवान नहीं बोला है। जैसे यहाँ पे किसी पे भूत चढ़ जाए
तो भूत बोलता है मैं भीकू बोल रहा हूँ, तो यद्यपि वह स्त्री होगी लेकिन आप यही मानेंगे कि वह भीकू बोल रहा है। कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हम देखें आंखों से इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब कह रहे हैं कि दर्शन की तारतम्यता, यानी कि देवता लोग जब प्रार्थना करते हैं तब भगवान आते हैं एक, और केवल उनका कार्य सही किया उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, है कि नहीं? और द्वारका में तो नित्य विद्यमान रहते हैं, प्रार्थना किए बिना ही रहते हैं, ये कहने का आशय है। तो दर्शन की कुछ डिग्री नहीं हो रही है भाई। जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर क्या रह रहा है, उसकी रोटी पका रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का दर्शन सुलभ है कि नहीं? और यहाँ पे मान लो कभी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आप घर में आएंगे तो किसी विशेष कारण से आएंगे ना, और प्रार्थित होकर के ही आएंगे। अंतर समझ रहे हैं दोनों दर्शन में? डाइजेस्टेड बाय द टाइम आई ड्रिंक दिस वाटर। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को पीछे लग के एक एक व्यक्ति को पूछता कि क्या समझ में आया, लेकिन अब इतना हमारे पास अवकाश नहीं है यहाँ पे। एक एक बातें बहुत रिलेशेबल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द्वारका में बिना प्रार्थना के ही कृष्ण देखते हैं, अरे वहां का पान वाला भी भगवान को देखता है। आज आपको पूरा लेक्चर सुनना होगा, आपको ऐसी बातें बोलूंगा ना, अब दिखाऊंगा आपके सामने कि आप लोग हिल जाएंगे। वाह, वहां का पान वाला भी देखता है। मैं भी हिंट दे रहा हूं, पान वाला भी कृष्ण को देखता है, लेकिन महाविष्णु कृष्ण को नहीं देख पाते। तुरंत विरोध आएगा, है जो अंतर्यामी है वह कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। होल्ड ऑन, पूरा वीडियो देखिए, आपके सामने हम श्लोक रख के बताएंगे। तो खैर अब इतनी बात समझ में आ रही कि विशेष दर्शन कृष्ण का प्राप्त होता है। लेट्स गो फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि प्रेमी है। बाल प्रबोधिनी, निष्काम एवं परम प्रेमवान भक्त तो आपके दर्शन के द्वारा ही कृतार्थ हो जाते हैं। इसको दो श्लोकों से कह रहे हैं। पिछले श्लोक में था कृतिनः बभूवि महा, तो कह रहे हम तो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन प्राप्त करके ही कृतार्थ हो गया। आप समझ गए, प्रेमी भक्त को तो भगवान के कुछ भी दर्शन मिलता है, श्रवण मिलता है, वो सुखी हो जाता है। जैसे नारद जी का केस आपने देखा था, कुछ नहीं था, फक्कड़ थे, जंगल में थे, लेकिन भगवान का दर्शन प्राप्त करके अत्यंत आनंद के अतिरेक में वो बह गए थे, डूब गए थे। यही बात है ना? तो ये और क्या कृतार्थता चाहिए, इस आशय से वो कह रहे हैं। भवतः अर्थात आपके द्वारा हम सनाथ अर्थात अतिशय पूर्ण मनोरथ हो गए हैं। वाह, एक शब्द देखिए, नाथ मतलब अभिष्ट प्रदान करने वाला, सुना था कल। जब सनाथ मतलब आप हमारी सारी इच्छा पूर्ण करिए। हमारा मनोरथ क्या था? आपका दर्शन नहीं हो रहा था, बस यही तो हमारा मनोरथ था कि दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। सनाथ अर्थात आपने हमारे मनोरथ को अतिशय अत्यधिक रूप से पूर्ण कर दिया है। वेरी नाइस, यू नो। ऐसे समझिए, वही वाली बात, गला घोट रहे हैं और हवा चाहिए, हवा चाहिए, और हवा पूर्ण कोई कर दे तो हो गया ना अतिशय रूप से मनोरथ पूर्ण। इस आशय में कह रहे हैं। बहुत कितना डेप्थ है भागवत में। आप लोग सोच रहे हैं कि क्लास लंबी है, प्रभुपाद कहते हैं 1 महीना एक श्लोक पे विचार कर सकते हैं, 30 दिन क्लास होना चाहिए एक श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो बोले बहुत टाइम लग जाएगा, कहते हैं हाँ 1500 साल। सत्युग में तो नहीं जाएगी, 1500 साल में तो कलयुग ही रहेगा। वह कैसे? भाई मान लो भगवान पूछे, भाई सारे मनोरथ कैसे पूर्ण हो गए हैं? यदि यह अपेक्षा हो, एक्सपेक्ट करें भगवान पूछें, तो कहते हैं यत, यत अर्थात यस्मात, अर्थात क्योंकि आपके रूप को हम देखते हैं। समझ में आ गया? सारे मनोरथ क्यों पूर्ण हो गए? आपको देख लिया। परंतु दर्शन मात्र से किस प्रकार से सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे? बड़ा सुंदर चलिए। तो कहते हैं आपको देखने वाले प्रेमी भक्तों के हृदय में दूसरा मनोरथ आना संभव ही नहीं है। इसको दर्शाने के लिए भगवान के रूप की दुर्लभता को कह रहे हैं कि देवताओं के लिए भी आपका यह रूप दुर्लभ है। कुछ समझ में आया? जो प्रेमी है वह तो कृष्ण को देखना ही चाहेगा। दूसरी बात, जो कृष्ण को इस प्रकार से प्रेम से देख लेगा वो कुछ और देखना नहीं चाहेगा। आज मैं जब माता जी को देखा जिनकी आंखें नहीं थी, तो मुझे कुरैश का स्मरण आ रहा था कि उनकी आंखें, आप पता होगा ना, रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, उनकी आंखें चली गई थी, तो आंखें एक्चुअली निकाल ली गई थी अपने गुरु महाराज की सेवा के कारण, एक राजा के द्वारा। वो लंबी कथा है। तो रामानुजाचार्य जी को बोले कि जाओ वरदराज से बोलो कि तुम्हें आंखें वापस कर दें। तो वरदराज के सामने जाते, फिर भूल जाते। फिर उन्होंने बोला तूने मांगा? नहीं मांगा तो नहीं। फिर दोबारा गए, जाओ जाओ मांग के आओ, तुम्हारी आंखें वापस आ गए, फिर भूल गए। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर बोले तुमको मांगना ही है, तो बोले कि भगवान मैं जब केवल आपको देखूं तो मेरी आंखें आए, और बाकी टाइम मुझे जगत का कुछ भी नहीं दिखाई पड़े। मुझे पता नहीं इनके बारे में, इनके बारे में तो हम श्रवण किए। अब भक्ति सामित महाराज बात को बोल रहे थे।
ये बात सत्य है। जिस दिन हमको भगवान की वाकई जो रूप है उसके वाकई उसकी जो मधुरता है उसका भगवान थोड़ा सा भी अंश दे देंगे, इस जगत के किसी रूप के प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं होगा। उसको उल्टे में ले लीजिए कि अभी रूप के प्रति कोई भी आकर्षण है मतलब कृष्ण का कोई अनुभूति नहीं हो रही है। कोई निरुत्साहित होने की बात नहीं है, जब करते रहिए, धीरे धीरे करके सब होगा। मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमने सुना है कि अभी जुहू मंदिर में भी बहुत से भक्त हैं। देवकीनंद प्रभु, श्रीमान देवकीनंद प्रभु बता रहे थे, कई कई भक्त हैं जो घंटों घंटों कृष्ण को निहारते रहते हैं, घंटों, एवरी डे। अगर टेस्ट नहीं होता तो क्या हम कर सकते हैं, बताइए सर। सो ट्रांसफॉर्मेशन आया भक्ति करते करते। तो समझ में आया ये बात कैसे कृतार्थ हो गए। प्रेमी भक्त के हृदय में तो और कोई मनोरथ आ ही नहीं सकता, केवल कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना चाहेगा। एक डिस्क्लेमर है, अगर कोई थक गया है, किसी और कुछ काम है, तो आप कोई हमारी तरफ से बंधन नहीं है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। मतलब मैं बैठा रहूंगा। यू कैन कैरी ऑन इज द वर्ड, कैन कैरी ऑन वट एवर यू वांट टू डू। आई एम सुपर एंथुसियास्टिक टू फॉर द टुडेस श्लोका, वेरी नाइस। परंतु हाँ, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब इसको दर्शाने के लिए कि भाई ये रूप इतना दुर्लभ है, वे बता रहे हैं कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ रूप है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम नहीं है। जो प्रेमी भक्त है उसी को इस प्रकार का दुर्लभ रूप का दर्शन प्राप्त होता है। परंतु अब देखिए, परंतु देवता भी भगवत रूप को देखते हैं, ये तो स्पष्ट बात है भाई। वामनदेव को भी देखते देखते ही हैं। तो किस प्रकार मेरा मेरा होना चाहिए, मेरा यह रूप उनके लिए दुर्लभ हुआ? वो तो अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि यह सत्य है कि वे देखते हैं, देवता देखते हैं, परंतु आपके इस प्रकार के रूप को नहीं देखते। देख रहे कितने सटल पॉइंट्स हैं। जिस प्रकार से द्वारका में कृष्ण को देख रहे हैं, प्रेम स्मिता स्निग्ध निरीक्षणाननम, वैसे नहीं देख पाते हैं। ठीक, भगवान विष्णु हैं, बहुत दूर है, उतनी आत्मीयता से कृष्ण नहीं देख रहे। कि प्रेम से देखने का मतलब आत्मीयता। मुस्कुराते, देखिए मुस्कुराने में बहुत अंतर है प्रभु जी, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अभी 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 इफ यू आर बिविल्डर्ड, इट इज नॉट एनफ, विल बिविल्डर यू मोर। अभी रुकिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए, आप और बिविल्डर करेंगे आपको, घबराइए मत। इस आशय से पुनः इस रूप की विशेषता को कहते हैं कि प्रेम पूर्वक स्मित, स्निग्ध अर्थात अनुराग से युक्त, नेत्रों से युक्त जो आपका मुख है उसको हम देखते हैं। अब और क्लियर कर रहे हैं, स्निग्ध मतलब अनुराग। ऐसे तो भगवान देवताओं को नहीं देख रहे हैं। अब आप अगर ये विश्वास नहीं हो तो आप जरा उस प्रकरण में जाइए, जब देवासुर संग्राम होने के पहले की घटना, तब भी भगवान को देखे थे ना, तब कुछ वर्णन है इस प्रकार का? देखिए, वो भौतिक इच्छाओं से युक्त भक्त हैं, तो थोड़ा अंतर आ जाता है। और भगवान अब बोलते भी हैं कि तुम लोग भक्ति क्यों नहीं मांग रहे हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, भगवान आपके सामने है और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। इज दैट इंटेलिजेंस? भगवान साक्षात आपसे बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते भगवान अपने धाम में ले जाइए। कभी आप सोचते नहीं इस तरह से? एनीवेज विल वो वहां डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनुराग से देखते, अपना मानते हुए हमको देख रहे हैं। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, आसक्ति। ये बड़ा प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति बहुत अत्यधिक आसक्ति से हमें देखता है तो उसको भी हम अनुभव करते हैं। इज इट नॉट? एक भक्त बोल रहे थे, परम पूज्य लोकनाथ महाराज नोएडा में आए, प्रभु जी महाराज ने मेरे को देखा और मुस्कुराए। मैंने कहा देखो, ना बड़ा ही व्यक्ति, महान भक्त आपको देख के मुस्कुरा दी, उसी में आप खुश हो जाते हो कि नहीं? कुछ कुछ अंदाज लगिए, इतना देख करके मुस्कुरा दी, उसी में लगता है कि भाई वाह, खुश हो, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। अब महाराज तो आनंद में रहते हैं, पता नहीं आपको देख के मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए, कौन जानता है। क्योंकि मान ले रहे हैं आप कि महाराज मुस्कुरा दिए और प्रेम से देख लिए, मतलब कृपा दृष्टि हो गई, तो इसी में खुश हो जाता है कि नहीं? हाँ जी। अब मतलब कृष्ण ऐसे देखें तो, और आप जानते हो कृष्ण बड़े एक्सपर्ट है, सब तरफ एक साथ ही देख लेंगे, सब व्यक्ति मेरी तरफ ही देख रहे हैं कृष्ण। यस, आपके सर्वांग सुंदर रूप को हम देखते हैं। सर्वांग मतलब जो हर अंग सुंदर है। इस पर गोपियां कहती भी, अन्य भक्त लोग कहते हैं भाई सब लोग अन्य भाग्यवान है जो कृष्ण का पूरा रूप देख पाते हैं। हमारा नजर तो कान के इस क्या कुंडल पे ही अटक जाता है, पूरा देख ही नहीं पाते कुछ। इतना आह्वान, हम लोग खाली सुन रहे हैं, तब कितना आकर्षण हो रहा है। वाकई जैसा अनुभव होने लग जाएगा तो आप लड़ मर जाएंगे मंगल आरती जाने के लिए।
खैर इतना कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारा ऑनलाइन रहेगा, आप देख सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी, केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते। क्लियर हो गया? दूरदर्शन क्यों है? ऑनलाइन देख सकते हैं देवता लोग। ठीक है कि नहीं? जूम के ऊपर, जूम नहीं सॉरी, यूट्यूब इत्यादि से देखते हो। अच्छा, क्या गलत क्या है बताइए? ब्रह्मा जी नहीं प्रवेश कर पा रहे ना द्वारका में, और ब्रह्मा जी वहां भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जब बच्चों के संग खेल रहे हैं कृष्ण। महाविष्णु आएंगे, पहले ब्रह्मा जी तक तो पहुंचे। ब्रह्मा जी की पता है ना कोई लीला, नहीं अभी लीला पूरा नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी भी आए और उनको परमिशन लेनी पड़ी। भगवान से दर्शन करने के लिए आए, द्वारका के जो द्वारपाल थे, रुकिए हम भगवान से पूछ के आते हैं परमिशन। तो परमिशन ले लेकर के आ रहे हैं, तो कुछ आत्मीयता की कमी है कि नहीं बताइए? अगर वेटिंग रूम इनेबल्ड है भगवान की मीटिंग में, तो कुछ आत्मीयता की कमी है कि नहीं? आप लोग के लिए यहाँ कोई वेटिंग रूम है बताइए? कथा में आने की कुछ आत्मीयता अनुभव करते हैं क्या? परमिशन लेके क्लासरूम में आते हैं? मेक सेंस? ठीक। क्यों शुद्ध भक्त भगवान का साकार रूप का दर्शन करते हैं? प्रेमांजन छोरित भक्ति विलो, बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं आता? अंतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। और परमात्मा का स्वरूप नहीं, श्याम सुंदर जिनकी अचिंत गुण स्वरूप है, उनका दर्शन करते हैं, इसके हृदय में प्रेम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अर्थात जितने भी भगवत स्वरूप हैं, उसमें अनन्य सिद्ध रूप किसका है? गोलोक विहारी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात दिखा जा सकता है, और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। इसकी व्याख्या तो हम कब कर चुके हैं। अब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु, सॉरी अब नहीं, जब होना चाहिए, जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, पूर्ण अंश का अर्थ समझते हैं, इक्वली पावरफुल विष्णु तत्व, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। साधन संपत्ति, तपस्या साधन संपत्ति, वहां प्रार्थना करते, तपस्या करते, भूखे रहते हैं, तब जाके भगवान कुछ प्रकट होते हैं, जहां भगवान विष्णु श्वेत दूत में शयन कर रहे होते हैं। और ये मत सोचिएगा कि हमेशा भगवान प्रकट ही होते हैं, कभी कभी खाली बोल देते हैं। ठीक है, यह क्षीर सागर तथा श्वेत दीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं, मतलब एम्बेसी की तरह है, रेप्लिका कह सकते हैं आप। ठीक है, इस श्वेत द्वीप में ना तो ब्रह्मा जी ना ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदकाशाय विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सीधे संबंध से शुद्ध भक्त हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड से मुक्त हैं, और समझ लीजिए कि द्वारका का पान वाला भी कृष्ण का दर्शन करता है। द्वारका में भी लोग पान खाते हैं, हाँ जी पान खाते हैं। ठीक है, कम से कम एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल में तो कुछ ढिलाई मिलेगी वहां पे। लेकिन कत्था और क्या कहते हैं वो, चूना नहीं, चूना तो लगता हो, सुरती वुरती नहीं खाते, गंदी चीज नहीं खाते हैं। भगवान को भी पान अर्पित होता है। ये मेरे शब्द नहीं, आचार्यों ने बोला है कि भगवान को द्वारका का पान वाला भी देखता है। ये बात यहाँ पकड़ लीजिएगा, फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो ये शुद्ध भक्त है, वो पान वाला भी शुद्ध भक्त है। ठीक है, उन्हें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कृष्ण सहज रूप से सुलभ है उनके लिए। ठीक है, यह जीवों की असली स्थिति है। व्हाट डज इट मीन? हम सब लोगों की ये वाकई स्थिति है कि हम कृष्ण से ऐसे बातचीत करें जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। बहुत लोग तो इसे विश्वास ही नहीं करते होंगे कि हमको ये कृष्ण भावना आंदोलन इस प्रकार से योग्य बनाना चाहता है। प्रभुपाद जी इस प्रकार से हमें योग्य बनाना चाहते हैं। संकीर्तन नाम था ना उनका, संकीर्तन संकर्षण प्रभु को प्रभुपाद जी ने जब दीक्षा दिया तो लेटर में लिखा, बाद में लेटर लिखकर बोले, नाउ यू हैव बीन इनिशिएटेड, नाउ यू शुड मेक योर सेल्फ क्वालिफाइड टू सी कृष्णा फेस टू फेस। कुछ सुनाई दे रहा है?
जिसको सुनाई दे रहा है उसे करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। नाउ यू हैव बीन इनिशिएटेड, नाउ यू शुड मेक योरसेल्फ क्वालिफाइड टू सी कृष्णा फेस टू फेस। और ध्यान दीजिएगा कि दर्शन दुर्लभ नहीं है, योग्यता दुर्लभ है। और योग्यता में बंधन कृष्ण की तरफ से नहीं है कि कृष्ण आप कहेंगे भाई आप अयोग्य हो। कहीं लिखा है कि भक्ति कोई नाम जप नहीं कर सकता है या भागवत भगवान का भागवत सुन नहीं सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी। सो सी, नो कंपटीशन टू सी कृष्णा। कितना रिलैक्स हो रहा है ना इस बात सुन करके। देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि अन्यों की मदद करेंगे तो आपका टीवी और थोड़ा क्लियर करेंगे कृष्ण। ये भी ध्यान दीजिएगा, जल्दी क्लियर हो जाता है। ये हमारी असली स्थिति है, मतलब यहाँ के रूपों में आसक्त होना, व्यक्त जगत में आसक्त होना, ये हमारी नकली स्थिति है। और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दिशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है भगवान की भक्ति के द्वारा। श्रवण कीर्तन इसका स्वरूप लक्षण है और प्रेम प्राप्ति कराना शुद्ध भक्ति का तटस्थ लक्षण है। अब मेरे पास 15 मिनट हैं और आज मैं कुछ दया नहीं करने वाला। आज आपको हम कथा सुना के मानेंगे। अभी तक आपने क्या सुना कि देवताओं के लिए भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है। अब हम आपको ये बात बता रहे हैं कि महाविष्णु के लिए भी दुर्लभ है। बहुत बोल रहे हैं प्रभु जी, आप बहुत बोल रहे हैं। आप संभल के बोलिए, आप संभल के ही बोल रहे हैं, इसलिए नोट जोड़ दिया मुझे। देवताओं का तो कहना ही क्या, भगवान महाविष्णु भी भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। श्लोक मेरे पीछे बोलिए। निशाम्य वैष्णवम धाम, निशाम्य वैष्णवं धाम, पार्थ परम विस्मितः, पार्थ परम विस्मितः, यत्किंचित् पौरुषं पुंसाम् यत्किंचित् पौरुषं पुंसाम् मेने कृष्णानुकंपितम्। मेने कृष्णानुकंपितम्। 10.89.62। अब पूरा अध्याय तो आप लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, जब भी आपकी इच्छा पढ़ लीजिएगा। कृष्णा बुक में भी 89 चैप्टर आप पढ़िएगा। छोटी सी घटना बता रहा हूँ। द्वारका में एक बार अर्जुन थे और वहां पे एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और कहा कि ये किसी काम का नहीं है, ये कृष्ण किसी काम का नहीं है, ये प्रद्युम्न किसी काम का नहीं है, अनिरुद्ध किसी काम का नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो क्यों काम का नहीं है? अर्जुन ने पूछा क्या बात हो गई? कहते हैं कि मैं सारे नियम पालन कर रहा हूं और फिर भी मेरा बच्चा मेरे सामने मर रहा है। इसका मतलब राजा, जो राजा है यही गड़बड़ है। कृष्ण को भी स्वीकार करना पड़ता है। और अमेजिंग बात है, कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है, चुप। तो अर्जुन थोड़ा फैल गए, फूल गए। कहते मैं वासुदेव नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं धनुर्धारी अर्जुन हूं। अगली बार आपकी गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हूं। अगली बार आपकी जो है पत्नी संतान उत्पत्ति करने के लिए प्रस्तुत होगी तो आप बता देना, दुनिया की कोई भी शक्ति होगी मैं उससे रोक दूंगा, आपके बच्चे को बचा लूंगा। होता ये था कि जब भी उसकी पत्नी संतान की उत्पत्ति करती, बच्चा तुरंत गायब हो जाता है। गायब ऐसे मरता भी नहीं था, गायब ही हो जाता है। बड़ा परेशान, और सबने ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद 1 साल, हाँ उसके लगे अगर मैंने अरे भाई बोलने तो दो, आप ही आ जाइए आसन। परेशान कर दिया आपने। मुझे पता है कि आपको पता है, बट अन्य लोग जो सुन रहे होते हैं इनको नहीं पता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि और मेरा फ्लो भी टूटता है। हम बात बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे, हाँ, यदि मैं इस नियम को पालन नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। अर्जुन बोले। तो 1 साल हो गया। फिर ब्राह्मण को बोला, भाई जब कृष्ण नहीं बचा पाए, प्रद्युम्न नहीं बचा पाए, तो तुम क्या बचाओगे? तो फिर भी करना ही नहीं, आप फिर से प्रयास कीजिए। तो 1 साल बाद जब उनकी बच्चा होने वाला था तो उन्होंने पूरा बाणों का एक महल बना दिया, ऊपर नीचे सब तरफ से कवर कर दिया। जो क्या कहते हैं प्रसूति गृह होता है, सब तरफ उसने कवर कर दिया, कोई नहीं प्रवेश कर गया। फिर भी जैसे बच्चा पैदा हुआ गायब हो गया। तब ब्राह्मण बोले, हाय हाय, मैंने इस पे क्यों विश्वास किया, ये कायर है, ये नपुंसक है, ये क्या हुआ? अर्जुन को एकदम जैसे बिल्कुल मतलब पड़ा। और अर्जुन ऊपर नीचे सारे ग्रहों में देख के, देखिए अर्जुन कितने समर्थ थे, ऊपर के ग्रहों में ब्रह्मलोक तक छान दिए। अरे एक बच्चा यहां ढूंढने में कितनी कठिनाई होती पृथ्वी में, ब्रह्मलोक तक, उसमें लिखा है ब्रह्मलोक तक छान के आगे नीचे के लोग, ऊपर के लोग। अर्जुन कितने समर्थ है सोचिए। इस एक्चुअली आप विश्वास भी नहीं हो रहा होगा ना, ब्रह्मलोक तक छान के आगे बच्चा गया कहां?
नहीं मालूम चला। कहा ठीक है, अब तो हमको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहा रुको रुको, रथ बुलाए, अर्जुन को बिठाए। देखिए कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से। फिर कृष्ण को उनको लेके गए और उन्होंने तो कहाँ सर्च किया था, ब्रह्मलोक तक किया था। फिर ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड के बाहर जा रहे हैं और वहां भी बड़ा सुंदर घटना होती है कि आप जानते हो कि ब्रह्मांड के चारों ओर लेयर्स हैं और वहां अंधकार ही अंधकार है। तो भगवान के जो घोड़े थे उसमें प्रवेश करने से पहले डर रहे हैं कि ये तो अंधकार है। तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र आगे भेजते हैं और फिर वो सब जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद आप जानते हो कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, वो विरज रिवर कह लीजिए या जो भी कारण सागर। उसके बाद वो महाविष्णु लोक पे जाते हैं। फिर महाविष्णु को देखते हैं, अरे बाप रे, इतने सारे ब्रह्मांड के बाहर आ रहे हैं इत्यादि इत्यादि। और महाविष्णु भगवान कृष्ण से बात करते हैं, अर्जुन से बात करते हैं और डबल लैंग्वेज यूज करते हैं। और उसके लिए आप लोग उसकी पहले श्लोक पढ़ लीजिएगा। तो कहते हैं आप लोग मेरे अंश हैं, अब आप लोग पृथ्वी पे आए हैं और अब आप लोग मेरे पास वापस आ जाइए असुरों को संहार करके। लेकिन वास्तविक रूप से महाविष्णु कहते हैं, आचार्यगण समझाते हैं, कहना ये चाहते हैं कि कृष्ण मैं आपका अंश हूं। और महाविष्णु मुस्कुरा रहे होते कि देखो एक ही समय में मैंने दोनों बात कह दी डबल लैंग्वेज। तो जब कृष्ण से अर्जुन जब लौट रहे होते हैं तब अर्जुन परम विस्मित ये बोल रहे हैं, निशम्य वैष्णवम धामम। भगवान विष्णु की बात सुन करके, क्या बात सुन करके कि आप दोनों मेरे अंश हैं। लेकिन अर्जुन भी बुद्धिमान है, वो समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं। उनको बहुत विस्मित हुए। क्यों विस्मित हुए भी आप पढ़ने वाले। और विस्मित कैसे हुए, परम विस्मित हुए, परम विस्मित हुए। और उन्होंने क्या समझा, यद किंचित पौरुषम पुंसाम, किसी भी व्यक्ति में कुछ भी पौरुष है, कुछ भी करने की क्षमता है, मैंने कृष्णानु अनुकंपितम, वह कृष्ण की अनुकंपा कृपा से ही। अभी आप लोग को लिंक नहीं कर पा रहे ना कि महाविष्णु से सुन के आए तो अर्जुन परम विस्मित क्यों हुए और यह क्यों माना कि किसी में कोई भी पौरुष है तो कृष्ण से क्यों होता है। उसके लिए भी आप टीका सुनिए और पढ़िए, केवल पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत रोचक है। अनुवाद। भगवान विष्णु के धाम को देखने के बाद अर्जुन पूर्णतः विस्मित थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य जो भी अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित करता है वह कृष्ण की कृपा की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। अब तात्पर्य देखिए, बहुत सुंदर तात्पर्य है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन के विस्मय का वर्णन इस प्रकार करते हैं। उसने सोचा, अर्जुन ने सोचा, देखो ना, यद्यपि मैं मर्त हूं किंतु कृष्ण की कृपा से मैंने हर वस्तु के मूल कारण भगवान का दर्शन किया है। कितनी भगवान की कृपा हुई। क्षण भर बाद उन्होंने पुनः सोचा, किंतु भगवान विष्णु ने यह क्यों कहा कि कृष्ण का दर्शन करने की कामना से ही वे ब्राह्मण के पुत्रों को ले आए थे। अब आप इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि पूरा टीका नहीं पढ़े हैं, पूरा श्लोक नहीं पढ़े हैं। महाविष्णु कह रहे थे, और मैं पूरी क्षमा कीजिएगा, पूरी कथा में बताया नहीं कि वो ब्राह्मण के पुत्र महाविष्णु चुरा लेके गए थे। तो महाविष्णु कहते हैं कि आपको देखने की इच्छा से, कृष्ण को देखने की, आपको देखने की इच्छा के कारण मैं ही ब्राह्मण के पुत्र को लेके आया। तो अभी देखिए, पहले परम विस्मित क्यों हुए अर्जुन, देखो कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, इनकी कृपा से भगवान को देखने का मौका मिला। फिर तू सोचना चालू की, रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, अरे भाई भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि आप कृष्ण को देखने की इच्छा से, आपको देखने की इच्छा से मैं ब्राह्मणों के बच्चों को लेके आया। भला भगवान अपने ही अंश का दर्शन करने के लिए क्यों लालायित हैं। थोड़ा समझिए, कृष्ण कह रहे हैं, सॉरी महाविष्णु कह रहे हैं कि आपको देखने की इच्छा से मैं ब्राह्मण के बच्चों को लेके आया, फिर कह रहे हैं कि आप दोनों मेरे अंश हो। तो ये बात तो संगत नहीं बैठ रही ना। जब कृष्ण और अर्जुन अगर महाविष्णु के अंश हैं तो उनको देखने के लिए लालायित क्यों हैं, वो तो उनके अंश हैं। और चलो लालायित भी मान लो हैं तो उसके लिए इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है कि स्वयं जाकर के ब्राह्मण के बच्चे को चुराए जिससे ब्राह्मण को दुख प्राप्त हो। भगवान विष्णु तो ब्राह्मण के चरण को अपनी छाती पे धारण किए हैं, चोट स्वीकार किए है ना। तो ब्राह्मण, और तब भी गुस्सा नहीं हुए, और एक ब्राह्मण को, वो भी द्वारका के ब्राह्मण को इतना दुख देने के लिए उत्सुक हो गए। इसका मतलब कृष्ण को देखने की अतिशय अच्छा होगी ना। मैं दूरदर्शन की व्याख्या कर रहा हूं। अब सोचिए द्वारकावासी कितना अपने को कृतार्थ मान रहे होंगे। यह किसी विशेष क्षणिक परिस्थिति का प्रभाव हो सकता है, किंतु चूंकि उन्होंने दिदृक्षता न कहकर दिदृक्षुणा कहा है, पुणा प्रत्यय स्थायी गुण का सूचक है, नश्वरता का नहीं। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है
कि वे कृष्ण तथा मुझको देखने के लिए सदैव इच्छुक रहे हैं। देखो, समझने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई आर्बिट इच्छा आ गई कृष्ण को देखने की। आर्बिट समझते हैं? मतलब आर्बिट्रेरी, सडनली। बहुत समय से इच्छा थी कि कृष्ण का दर्शन हो। ठीक है, ये थोड़ा संस्कृत के लिए बोला, दिदृष्णा शब्द था पिछले श्लोकों में। आप पूरा अगर इसको पढ़ेंगे कभी तो आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा अपना जितना सामर्थ्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाविष्णु कह रहे हैं कि मेरी बहुत समय से इच्छा थी आपको देखने की, इसलिए मैं ब्राह्मण को कष्ट देने के लिए भी उत्सुक हो गया, तैयार हो गया। ब्राह्मण को कष्ट विष्णु कभी नहीं देते। यदि यह भी मान लिया जाए तो फिर उन्होंने द्वारका में कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं किया? अरे भाई, क्या कठिनाई थी? आपको देखना था, द्वारका में आके देख लेते। आखिर भगवान महाविष्णु ब्रह्मांड के सर्वव्यापक सृष्टा हैं और वे इस ब्रह्मांड को आमलकी, जैसे मेरे हाथ में माउस रखा हुआ है, इस तरह स्थित है ये ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंदर द्वारका है। देख रहे हैं? मैंने कहा ना, बिल्डरिंग बात है ना ये। आखिर भगवान महाविष्णु ब्रह्मांड के सर्वव्यापक सृष्टा हैं, जगत की सृष्टा करने वाले हैं, और वे इस ब्रह्मांड को आमलक फल की भांति अपने हस्त में धारण करते रहते हैं। ये लाइन समझ में आ गई? कुछ बॉल की तरह रखा हुआ है हाथ में। क्या ऐसा तो नहीं है कि वे द्वारका में कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए? द्वारका में, ध्यान दीजिएगा, द्वारका में प्रवेश कर सकते हैं कि प्रवेश करके ही ब्राह्मण के बच्चे को लेके आए, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं ना। बिविल्डरिंग। कौन? महाविष्णु। और मुझे पता था कि सबकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। कुछ लोग क्या कैसा सो भी रही, नहीं सो नहीं रहा कोई, आंखें बड़ी हो जाएंगी। अरे भाई, भगवान विष्णु नहीं देख सकते? प्रभु जी आज तो बहुत बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अपनी विशेष अनुमति के बिना किसी को अपना दर्शन नहीं देते। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि द्वारकावासी क्यों कृतार्थ मान रहे हैं। इस लोग आप ही को पता है कि उनको भी पता है। द्वारकावासी को भी पता है। और फिर ब्राह्मणों के, अच्छा स्वाभाविक सी बात है, घटना कहां हुई? द्वारका में। और ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले हुई थी। और अभी क्या बोल रहे हैं? ये जो अभी जो घटना है, कृष्ण जब वापस आए तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में आए हैं। तो सब याद है, दूरदर्शन। और फिर ब्राह्मणों के दयालु स्वामी महाविष्णु वर्षानुवर्ष एक उच्च ब्राह्मण को क्यों कष्ट पहुंचाते रहे? ये सब रिफ्लेक्शन है। ब्राह्मणों का तो बिल्कुल नहीं कष्ट पहुंचाते ना। अभी तो भगवान कहते हैं मैं तो ब्राह्मणों के पीछे चलता हूं। वो ब्राह्मण हितायचा भी सुनते हैं। नहीं, ये भागवत 5वें स्कंद में लिखा है, 5वें स्कंद 5वें अध्याय, मैं तो ब्राह्मणों के, वैष्णव के पीछे चलता हूं कि भगवान उसको दुख देंगे। और एक पुत्र का खो जाना, नवजात पुत्र का खो जाना कितना दुख देगा, कितनी पीड़ा देगा उस ब्राह्मण को। तो भगवान यह करने के लिए क्यों मतलब उद्यत हो गए? उन्होंने ऐसा असमान व्यवहार इसलिए किया होगा क्योंकि वे कृष्ण का दर्शन करने की अपनी उत्कट अत्यधिक अभिलाषा का परित्याग नहीं कर पाए होंगे। माना कि उन्होंने इसलिए यह अनुचित कार्य किया होगा, किंतु उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र का अपहरण करने के लिए अपना दास क्यों नहीं भेज दिया? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आस्वादन कीजिए। उन्हें द्वारका क्यों आना पड़ा? क्या कृष्ण की राजधानी से उन्हें चुरा कर ले जाना, उन बच्चों को चुरा कर ले जाना इतना कठिन था कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था? क्लियर है? फॉलो कर रहे हैं? मुझे खाली पढ़ने में कितना आनंद आ रहा है। मेरी समझ में उन्होंने भगवान कृष्ण की पुरी के ब्राह्मण को, द्वारकापुरी के ब्राह्मण को इसलिए इतना सताना चाहा था कि कृष्ण इसे सहन ना कर सकें, तब वे भगवान विष्णु को अपना दर्शन देने की स्वीकृति दे सकेंगे। प्रोसेस कर पा रहे हैं? मुझे लगता है नींद उड़ गई होगी आपकी अभी तक, है कि नहीं? यस प्रभु जी, टू मच। भगवान विष्णु ने संतप्त ब्राह्मण को प्रेरित किया कि वह स्वयं जाकर कृष्ण से शिकायत करे। इसीलिए बोला ये कृष्ण किसी काम का नहीं है, ये वासुदेव ऐसे करके। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण का ईश्वरत्व पद महाविष्णु के पद से वरिष्ठ है। इस तरह सोचकर अर्जुन पूर्णतया विस्मित था। इस प्रकार से विस्मित, इस कारण से विस्मित थे। उसने
भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या यह सही तथ्य है, और भगवान ने जो उत्तर दिया वह हरिवंश में इस प्रकार वर्णित है। मद्दर्शनार्थम ते बाला हृतास्तेना महात्मना विप्रार्थम एष्यते कृष्णो मत्समीपम न चान्यथा। परमात्मा ने मेरा दर्शन पाने के लिए ही उन बालकों को चुराया था। कृष्ण जानते थे इस बात। उनका विश्वास था कि कृष्ण एकमात्र ब्राह्मण का पक्ष लेकर मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं। एकदम समझ में आता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, किंतु मैं ब्राह्मण के लिए वहां नहीं गया। हे मित्र, मैं तो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए वहां गया। कितना कर दिया कृष्ण ने, यहाँ द्वारका से लेकर ब्रह्मांड भेद करके और महाविष्णु लोक तक चले गए अपने भक्त की जान बचाने के लिए। सी हाउ मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। यदि ब्राह्मण के लिए मैंने ऐसा किया होता तो उसके पहले बालक के अपहरण के बाद ही मैं वैकुंठ पहुंचा होता। देखिए कितना सुंदर युक्ति है। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ दैट ब्राह्मणा बट बिकॉज ऑफ अर्जुन। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि यह लीला कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व घटी, किंतु भगवान कृष्ण की महिमा की श्रेष्ठता के अंतर्गत इनको दशम स्कंद के अंत में फिर से दोहराया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह घटना द्वारका वासियों को पता होगी। तो अब दूरदर्शन का कितना व्यापक अर्थ है ये समझ गए आप। देवताओं के लिए तो दूरदर्शन है ही, अब महाविष्णु के लिए भी केवल जूम में उपलब्ध है। व्हाटएवर यू कैन से, दूरदर्शन दूर से ही देख पाते हैं। आई होप यू लाइक दिस श्लोका। थैंक यू ऑल वेरी मच। चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।